आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और मैं इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ सब कुछ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, ठीक है। और इसको हम आज बिल्कुल डेप्थ में सब कुछ जानेंगे। मैं इवन आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे हैज के साथ बीन ही क्यों आता है, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल हम इसके डेप्थ में जाके बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको प्रॉब्लम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने में, तो आज आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लें और आपकी सारी जो डाउट है वो खत्म होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देख लें, उसके बाद से कोई भी डाउट आपको रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करना कि आप कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। लेकिन उसके पहले समझो जरा, यहाँ पे आप देखोगे एक चीज, यहाँ पे देखना, ये एक तो चीज क्लियर है ना कि ये प्रेजेंट में होगी, इतना तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो ये क्या कह रहा है कि परफेक्ट, आपने पढ़ा होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट अलग, और आपने फिर से पढ़ा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका क्या होता है, अलग, ठीक है। तो देखो परफेक्ट में आपने पढ़ा था, मैंने ही आपको पढ़ाया था कि परफेक्ट में जो आपका एक्शन होता है वो आपका क्या होता है, तो कहेंगे सर वो तो आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस में जो आपका एक्शन होगा, मतलब जो भी आपका कोई भी जो काम होगा वो आपका क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो इसमें देखो भाई साहब दोनों है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपका कुछ एक्शन कंप्लीट भी होगा, लेकिन आपका जो कुछ एक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, मतलब चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका ये चीजें क्या है सब कुछ समझेंगे बहुत ही डिटेल में। अब देखो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा आप, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एक्शन दैट स्टार्ट्स इन पास्ट, एकदम सही सुने आप, अब समझो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जितना भी आपके पास एक्शन होगा, ठीक है, कोई भी जो काम है ना, वो याद रखना स्टार्ट तो भाई साहब पता है कब होगा, वो पास्ट में, हमेशा याद रखना स्टार्ट होगा कब, पास्ट में। लेकिन ये कह रहा है बट लेकिन कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, लेकिन कहना ही चाहता ये कि स्टार्ट भले पास्ट में होगा लेकिन अभी कंटिन्यू होगा कब तक, आपका प्रेजेंट तक। मतलब ये कोई एक्शन क्या होगा आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी तक वो चलता रहेगा, बिल्कुल वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे एक्शन को आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम समझेंगे कि ये आपका परफेक्ट इसको क्यों कहा गया और कॉन्टिन्यूअस यानी क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों कहा गया, ठीक है। जैसे उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो, समझ लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं और मैं आपसे ये बोलता हूं, समझना, मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं, ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूं कि मैं आपको, समझना, ठीक है, मैं आपको मैं ऐसे बोल दूं कि मैं आपको 10 मिनट से, ठीक है, मैं आपको 10 मिनट से, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझेंगे इसको, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब समझो मैंने एक सेंटेंस ले लिया और मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। एक बात बताओ, प्रैक्टिकली समझना, जब मैं ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भाई साहब सिर्फ इतना सा है कि अब देखो, यानी यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब समझो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं जो अपना एक्शन जो मैंने स्टार्ट किया था वो कब किया था, 10 मिनट पहले, समझना ध्यान से, ठीक है। अब यदि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरा जो काम स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 10 मिनट पहले, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे 10 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, तो अब मेरा काम कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में। लेकिन एक बात बताओ, अभी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, अभी मैं कंटिन्यू मेरा एक्शन है कि नहीं, तो ये समझो यहाँ पे अभी भी ये चल रहा है ना। तो समझना, एक बात बताना मुझे, मैंने 10 मिनट में जो भी चीजें आपको पढ़ाया, जो भी मैंने 10 मिनट में मान लो मैंने आपको पढ़ाया, क्या वो चीजें कंप्लीट नहीं है, तो आप कहेंगे सर कंप्लीट है। तो यहाँ पे जब 10 मिनट, जो 10 मिनट आपका पहले का टाइम है वो आपका क्या है, उसका एक्शन क्या है, कंप्लीट है, तो वहां से क्या निकल गया, परफेक्ट। याद रखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो आपका यहाँ पे जो भी आपका एक्शन कुछ पार्ट होता है ना, वो कुछ पार्ट इसका आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कुछ पार्ट इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कंप्लीट एक्शन के लिए क्या लगाते हो, तो तुम कहोगे परफेक्ट। क्लियर है, अब समझो। लेकिन अभी भी मेरा एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रुका थोड़ी है भाई। तो एक बात बताओ, जो मेरा अभी एक्शन चल रहा है और जो एक्शन लगातार चलता है उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं। क्यों, समझो, इसके जो कुछ पार्ट है ना मेरे भाई, वो हमेशा क्या होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन अभी भी चल रहा है, तो कंप्लीट के लिए आपको परफेक्ट लगाना पड़ेगा, और जो चल रहा है उसके लिए क्या लगाओगे, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है इतना? तो समझो आपको इस टेंस को कैसे पहचानना है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यदि आपको पहचाना, तो समझो आप ये मत देखना लास्ट में रहा है रही है तो पहचान लेना, नहीं भाई साहब, वो याद करो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है रहा है रही है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यदि आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे। आप सिर्फ इतना सा समझो कि आप, ये होता है कि द एक्शन दैट स्टार्ट्स इन पास्ट, ठीक है, कि कोई भी एक्शन होगा वो पास्ट में स्टार्ट होगा, ठीक है, शुरू पास्ट में होगा, बट लेकिन कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, लेकिन अभी भी वो क्या रहेगा, चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है इतना? आप कहेंगे सर क्लियर है। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हैज के साथ बीन ही क्यों आता है और इसके साथ हैव बीन ही क्यों आता है, वो सारी चीजें जानेंगे। बस अब वीडियो में लास्ट तक बने रहो, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगा जो जनरली आप नहीं जानते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसको समझना और अच्छे से जरा समझते हैं इसको एग्जाम्पल लेके, कि अभी मैं केवल आपको पहचानना सिखा रहा हूं, तो वो आप जरूरी है आप जरा पहले सीख लें इसको कि कैसे पहचानेंगे, फिर हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या कह रहे कि मैं 2 महीने से, ठीक है ना जी, फुटबॉल खेल रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भाई कि ये 2 महीने क्या किया था, 2 महीना पहले ही क्या किया था, एक फुटबॉल खेलना क्या किया था, ये स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, ये खेल रहा है, मतलब 2 महीना पहले एक्शन इसका स्टार्ट हुआ था और अभी भी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो ऐसे हम टेंस को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर ये भी देख लो, कह रहे कि तुम 1 घंटा से अब मेरा कार चला रहे हो। तो एक बात बताओ, 1 घंटा से मेरा कार चला रहा हो, इसका मतलब है कि 1 घंटा पहले क्या हुआ था, एक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अभी भी मेरे कार को तुम क्या कर रहे हो जी, चला रहे हो। तो एक्शन पहले ही स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतना क्लियर आपको? अब देखो, आप ये बोलते हो कि किंग कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब समझना इसको बहुत ही अच्छे से। तो एक बात बताओ भाई साहब, अब किंग जो कोहली है, ठीक है, वो मान लो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और तुमने ये बोल दिया कि किंग कोहली ना 15 साल से क्रिकेट खेल रहे। तो एक बात बताओ, जो उनका खेलने का स्टार्ट हुआ था काम, ठीक है, जो भी आपका एक्शन है वो 15 साल पहले हुआ था कि नहीं, आप कहेंगे सर हुआ था। तो एक बात बताओ, तो अब एक्शन तो उनका पास्ट में स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक बात बताओ, अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी तो खेलते ही ना, तो अभी जब खेल ही रहा है तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे 15 साल में वो जो भी क्रिकेट खेले होंगे, क्या वो कंप्लीट नहीं है? तुम कहोगे सर कंप्लीट है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, परफेक्ट। लेकिन अभी भी खेल ही रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, यानी दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हो कब रहा है, प्रेजेंट में, मिला दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया, आप पहचान लेंगे बहुत ही इजिली, ठीक है। लेकिन इसमें इतना ही बातें नहीं सीखना है, ठीक है, हमें और भी बातें सीखना है, ठीक है। जरा सीखते हैं क्या क्या चीजें और हैं। हाँ, कुछ बातें आप जान लें, जैसे समझना, यहाँ पे आपको जानना ये है बस कि देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने लगाया हैव बीन, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लगाया, हैव बीन। तो याद रखो, हैज किसके लिए आता है, मैंने पहले ही बताया था, हैज आएगा किसके लिए, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। हैव किसके लिए आएगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। इतनी सब बातें सबको पता है। तो देखो, जो हेल्पिंग अब होगा ना, वो हैज बीन यूज करेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, और हैव बीन कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल। अभी हम सब कुछ बताएंगे आपको कि इसके साथ हैव ही क्यों आता है, इसके साथ बीन क्यों आता है, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो टाइम दिया, आप देखो यहाँ पे दिया 2 महीने से, ठीक है, यहाँ पे दिया 1 घंटे से, फिर यहाँ पे दिया 15 साल से, ठीक है। ये जो आपका टाइम दिया हुआ है ना, ठीक है, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो इस टाइम के पहले आपको यूज करना पड़ता है, या तो सिंस यूज करेंगे या तो क्या यूज करेंगे, फार। अब इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कहाँ पे सिंस यूज करेंगे और कहाँ पे फार। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो अभी अब यही आपको सीखना है कि अब हम कहाँ पे यूज करेंगे सिंस का, ठीक है, और कहाँ पे यूज करना है आपको फार का, ये दोनों चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो देखो
सबसे पहले सीन सीख लो। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है हर चीज में। उसके बाद मैं आपको ना ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप सेकंड में कैसे पहचानेंगे कि आपको कहाँ पे सीन्स लगाना है और कहाँ पे फार लगाना। ठीक, अब समझो। देखो, सीन्स का यूज कब करोगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार का यूज कब करोगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं समझाता हूं। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हो गया कि कोई भी काम स्टार्ट हुआ हो और बिल्कुल आपको ना पता है, हाँ एकदम यहीं से स्टार्ट, एकदम आपको पॉइंट पता हो, हाँ यहां से स्टार्ट हुआ है एक्शन, उसके पहले आप क्या लगाओगे? सिंस। देखो समझो। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि आपको ना पॉइंट ना पता हो कहां से स्टार्ट हो, लेकिन हाँ समय ये पता हो कि हाँ कुछ देर तक ऐसे क्या हुआ था, कोई मतलब काम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कुछ देर ऐसे चला था, लेकिन आपको पॉइंट नहीं पता है, केवल समय पता है हाँ इतनी देर हुआ था। तो वहां पे क्या यूज करते हो? फार। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, जैसे मैं तुम लोगों से यदि ऐसे बोलूं, समझना कि होली, ठीक है। अब देखो होली, अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं होली से, ठीक है, मैं आपको ऐसे एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे समझो मैं ऐसे बोलूं यदि आपको कि मैं, ठीक है, मैं होली से, ठीक है, मैं होली से, ठीक है, क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब देखो जरा, अब जैसे मैं बोला कि मैं होली से पढ़ा रहा हूं, तो एक बात बताओ, यहाँ पे टाइम दिया ना होली, अब मेरा पढ़ाने का जो काम हुआ था, क्या मुझे एकदम पॉइंट पता है कि नहीं? अब मुझे पॉइंट पता है बिल्कुल, मैं कहां से पढ़ा रहा हूं? होली से। तो जब भी आपको पॉइंट पता रहा ना कि काम यहीं से स्टार्ट हुआ, एकदम पॉइंट, तो वहां पे क्या यूज कर लेना? सिंस। लेकिन अब बात बताओ, मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, समझना कि मैं, ठीक है, मैं ऐसे लिखूं कि मैं 2 घंटे से, ठीक है, मैं 2 घंटे से, ठीक है, क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। समझना। तो मैं यदि आपको ऐसे बोल दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो एक बात बताओ मुझे, आप क्या बोलना चाहते हैं? अब 2 घंटा, अब 2 घंटा में कितना मिनट हो गया? 60 मिनट हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मुझे पता है कि हाँ मैं इस पॉइंट से, एकदम कोई पॉइंट पता है कि हाँ मैंने यहीं से स्टार्ट किया था? नहीं पता आपको। आप क्या बता रहे? एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम इतना ऐसे ऐसे है ना। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, जैसे आपका समझो, आप बोलते हो ना 1 पीरियड 2 पीरियड, एक बेल आता है, ठीक है, 1 पीरियड 2 पीरियड, वो आधा घंटा 35 मिनट का ऐसे रहता। तो जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज कर लेना? फार। लेकिन जब पॉइंट बताओगे ना, हाँ एक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ था, वहां पे क्या यूज कर लोगे? सिंस। अब देखो, ये चीज तो हो गया ना कॉन्सेप्चुअल चीजें, लेकिन मैं आपको ना ट्रिक बताता हूं। ठीक है, देखो, अब चाहो तो ऐसे पहचान लो और आप चाहो तो ऐसे पहचान लो, वो आपका चॉइस है। ठीक है, कैसे क्या करना है अब, लेकिन समझो। अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, देखो सिंस और फार कहाँ पे यूज करना? देखो, कैलेंडर देखे हो ना भाई साहब, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैलेंडर। तो कैलेंडर में जितनी भी चीजें आएंगी, याद रखना, कैलेंडर में जितनी भी चीजें तुम देख सकते हो, यदि वो कभी भी दिखे ना, उसके पहले क्या लगा दोगे? सिंस। अब समझो, मैं सब कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लो इस कैलेंडर की हम बात करेंगे, यहाँ पे समझना, तो कैलेंडर, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो कैलेंडर की जब बात करोगे तो एक बात बताओ, क्या कैलेंडर में कोई डेट देख सकते हो? जैसे 20, 21, है ना, 22, ऐसा कुछ। तो हाँ बोलोगे हाँ सर ये तो देख सकते हैं, तो उसके पहले क्या यूज करना? सिंस। ठीक है। क्या कोई फेस्टिवल देख सकते हो? त्योहार क्या कैलेंडर में देख सकते हो? तुम बोलोगे हाँ सर, तो उसके पहले भी क्या यूज करोगे? सिंस। ठीक है। अब देखो, फेस्टिवल देख सकते हो, और क्या क्या देख सकते हो? हाँ, तुम एक चीज और देख सकते हो, जनवरी फरवरी दिया रहता है ना, ऐसे जनवरी फरवरी मार्च, ये भी देख सकते हो, तो उसके पहले क्या यूज कर लेना? सिंस। ठीक है। तो कहने का मतलब है कैलेंडर में जितनी भी चीज तुम देख सकते हो ना, उसके पहले क्या यूज कर लेना? सिंस। क्लियर है? ठीक है, इतना बस आप याद रखो। जैसे आपको और क्या देखने को मिल जाता है? संडे मंडे, ये सारी चीजें देखने को मिल जाता है। तो जितना भी चीज आप कैलेंडर में देख सकते हैं, उसके पहले आपको क्या यूज करना है? तो आप बोलेंगे उसके पहले हमको क्या यूज कर लेना? सिंस। बिल्कुल ऐसा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने यही बता रहा था ना कि अभी देखो आगे समझो, या तो फिर देख लो क्लॉक है, ठीक है, घड़ी में जो चीजें देख सकते हो, याद रखना मेरे भाई, जो चीजें देख सकते हो, देखोगे क्या? यही तो देख सकते हो 12:15, या फिर आप देख सकते हो 10 बज रहा है, या फिर आप देख सकते हो 6। हाँ याद रखना, ये मत बोल देना सर हम तो 2 घंटा 3 घंटा भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हो बताओ? कैसा है उसका शकल, सॉरी, ठीक है, कैसा दिखता है वो, ये चीजें तो बता दो। नहीं बता पाओगे मतलब 1-2 घंटा नहीं, वो तो हम कैलकुलेट करके बताते हैं ना। तो घड़ी में जो चीजें दिखता है, 12:15, 10 बज रहा है, 6 बज रहा है, ऐसा कुछ। तो क्लॉक में जो चीजें देख सकते हो, उसके लिए भी क्या यूज कर लेना मेरे भाई? सिंस यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, नेम ऑफ सीजन,
कभी भी मौसम का नाम आ गया तो वहां भी आपको क्या यूज कर लेना है, सिंस जैसे आता है ना आपका विंटर, समर, इस टाइप की चीजें जो भी होगा सीजन का नाम, उसके पहले क्या यूज कर लेना, सिंस यूज कर लेना। पार्ट ऑफ डे, अब दिन का पार्ट है भाई, बोलते हो ना, देखो दिन का पार्ट का मतलब, अच्छा देखो गुड मॉर्निंग नहीं, जैसे अब देखो मॉर्निंग होता है तो ये कभी भी मॉर्निंग आ गया तो क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। आप कहोगे सर इसके हिसाब से तो आफ्टरनून भी आता है, हाँ जी ठीक है, तो आफ्टरनून ये भी दिन का पार्ट है, तो आफ्टरनून आ गया तो भी आप क्या यूज कर लोगे, तुरंत आप सिंस यूज कर लोगे। हाँ ठीक है, नाइट आ गया तो नाइट आ गया तो भी आप क्या यूज करोगे, सिंस, मतलब दिन का कोई भी पार्ट आ गया, ठीक है, आधी रात पुरानी कोई भी रात आ गया, ठीक है, तो आप वहां पे दिन का कोई भी पार्ट होगा क्या यूज कर लेना, सिंस। तो देखो ये ट्रिक हो गया, और बाकी जो बच जाए ना उसके साथ क्या यूज करना, फॉर, सिंपल है। तो आप चाहो तो वैसे समझ सकते हो, चाहो तो वैसे समझ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको कि कहां पे सिंस कहां पे फॉर, ठीक है, इतना सबको पता है कि अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला ये हूं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूं भाई कि इसके साथ हैज बीन, कि हैज के साथ बीन क्यों आता है, ठीक है, ये चीजें मैं बताने वाला, और बहुत ही केयरफुली इसको समझ लो, क्योंकि एक बार इसको समझ लिए ना फिर आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, हैव बीन और हैव बीन, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो समझो, पहले समझना, अच्छे से समझ लो। देखो ये जो आपका एक बी होता है, ठीक है, समझो, ये जो आपका बी होता है, ठीक है, इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है, और कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म। जैसे समझो कोई भी मेन वर्ब ले लो ना आप, कोई भी मेन वर्ब का मतलब ये है, कोई भी मेन वर्ब ले लो। जैसे समझो आप कहोगे सर हम तो एक स्लीप ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो स्लीप का मतलब कहोगे सर स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, तो ठीक है, कोई नहीं भाई, स्लीप का मतलब होता है ये सोना, ठीक है। तो अब आपने बोल दिया कि यहाँ पे स्लीप, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या यूज करोगे, तुम कहोगे सर सेकेंड फॉर्म इसका पता है क्या होता है, स्लेप्ट होता है, ठीक है, कोई नहीं, यूज कर लो। और कहोगे सर थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, तो थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, स्लेप्ट होता है, ठीक। यानी वर्ब की कितनी फॉर्म है, 3 फॉर्म। भाई साहब सेम चीजें इसके साथ भी है, ठीक है, बी के साथ भी, मतलब इसके भी ना 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक। अब समझो, देखो समझाते हैं। ये जो आपकी बी होती है ना, बी, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब समझो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखे हो ना, जाके देख लेना, ठीक है। समझो मैंने आपको बताया था ना, जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, तो एक्चुअल में पता है क्या होता है, वो आपका क्या होता है, प्लूरल, ठीक है, और उसके ना सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं, याद रखना, उसके सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं। यदि नहीं देखे हो जाके देख लो, मैं सारा उसका डिटेल में बताया हूं, ठीक है। तो समझो जरा, ये जो बी है वो आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और ये जो प्रेजेंट में आप यूज करते हैं ना, तो इज यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, आर, ठीक है, ये भी फर्स्ट ही फॉर्म है। ये देखो, ये सिंगुलर के लिए आता है, ये आता है प्लूरल के लिए, और ये किसके लिए आता है, आई के साथ, ठीक। इतना क्लियर आपको, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी जो देखो वर्ब आपका जो बी होता है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो प्रेजेंट का फॉर्म होता है वो इज, एम, आर, किसमें यूज होगा, प्रेजेंट में। सिंगुलर के लिए इज आता है, प्लूरल के लिए आर, और आई के साथ क्या आता है, एम, ठीक। अब समझो, लेकिन ये जो वाज और वर यूज करते हो ना, वाज और वर, ठीक है, याद रखना ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। और किसकी सेकेंड फॉर्म है, तो कहोगे सर बी का सेकेंड फॉर्म है, क्लियर है। यानी बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो कहोगे सर वाज और वर होता है, ठीक। लेकिन वहीं पे कोई तुमसे पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बी की थर्ड फॉर्म जो होती है ना, वो बीन होता है। इतना क्लियर आपको, मुझे पता है इतना आपको क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है भाई साहब, कि बी की जो होती है आपकी फॉर्म वो 3, बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपका बी होता ही है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रेजेंट में आप यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, इज, एम और आर, ठीक। किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट में। सेकेंड फॉर्म वाज और वर, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। क्लियर है इतना, कहोगे सर क्लियर है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना है, ठीक है, याद रखना, कोई भी टेंस का, समझो मैं सारी टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी टेंस का यदि कॉन्टिन्यूअस बनाना है ना मेरे भाई, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बी, याद रखो। अब कहोगे सर ऐसे कैसे, बता रहा है, सुनो। देखो एक बात बताओ, इज है, एम है, आर है, ये किस में यूज होता है, प्रेजेंट में। एक बात बताओ, बी जब भी यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। तो एक बात बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, समझो, जब भी आपका ये मान लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है आपको, ठीक,
तो एक बात बताओ क्या यूज करते हो? आप कहेंगे सर इज यूज करते हैं, या तो एम यूज करेंगे या तो आर यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, इसीलिए हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं? बी का फॉर्म यूज कर रहे हैं। सही है ना? एक बात बताओ मुझे, अब कहोगे सर पास्ट, अब इसी को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हो। समझो, मैं अभी सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि जब भी आप बी का यूज करोगे ना, क्या बनाने के लिए? कॉन्टिन्यूअस। एक बात बताओ, जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने हो तो हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करते हो? वाज और वर यूज करते हो। बोलो सही है ना? तो देखो सारी चीजें यहीं से निकली हुई हैं। तो कॉन्टिन्यूअस यदि बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। प्रेजेंट बनाना है तो इज एम आर, इसी का पास्ट बनाना है तो वाज और वर। पता है क्यों वाज और वर ही यूज करते हो? देखो मैं समझाता हूं, सब कुछ समझा दूंगा। देखो यहाँ पे जब भी याद रखो किसी भी टेंस को पास्ट बनाना है ना, समझो कोई भी यदि टेंस को आपको पास्ट बनाना है तो याद रखो उसके साथ वर्ब की पता है कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो देखो पास्ट अब आपको बनाना है लेकिन कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है, तो एक बात बताओ बी से ही तो बनाएंगे, लेकिन आपको उसका सेकंड फॉर्म चाहिए, इसीलिए आप क्या यूज करते हो? वाज और वर। याद रखना, आई सिंगुलर के लिए वाज आता है और प्लूरल के लिए क्या आता है? आर। याद करो किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सब कुछ यहीं से निकला है, बस ये समझ गए, पूरा टेंस समझ गए। ठीक, अब देखो, और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? बीन। याद रखना, इतना क्लियर हो गया आपको, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम बी का यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? तो आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। ठीक, अब समझो, आज वीडियो लंबा होने वाला, ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ एकदम क्लियर करके जाऊंगा क्योंकि कोई डाउट मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपके पास। ठीक है, अब ये देखो ना भाई, ये सारी चीजें एक बार आप समझ जाएंगे ना, फिर टेंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, हलवा। ठीक है, टेंस ही नहीं पूरा ग्रामर आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि सारा इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, आगे मैं जब एरर करवाऊंगा ना फिर देखना कैसे करवाता हूं मैं। ठीक, अब देखो यहां पे ये समझो हैव। अब देखो हैव की जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ये याद रखना, और इसका भी प्रेजेंट में जो यूज करते हो ना वो हैज और क्या यूज करते हो? हैव। तो हैव भी क्या है आपका? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और इसका जो आपका जो भी प्रेजेंट में आप यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? हैव सिंगुलर के लिए, हैव किसके लिए? प्लूरल के लिए। और देखो इसका जो हैड होता है ना वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और हैड आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। यानी कहने का मतलब ये है कि हैड सेकंड की सॉरी हैड जो होता है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है और हैड आपका वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म भी। अब समझो, जब भी मान लो किसी को आपको परफेक्ट बनाना है, मतलब कोई भी टेंस है एंड आपको परफेक्ट बनाना है उसका, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो, ठीक है, चाहे वो आपको पास्ट परफेक्ट बनाना हो, चाहे वो आपको फ्यूचर परफेक्ट बनाना हो, तो याद रखो आप पता है क्या यूज करते हो? हैव का। तो समझो जैसे आप यहाँ पे समझे ना कि जब भी आप बी का यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करते हैं? ये कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। सेम यही चीज है कि जब भी आपको परफेक्ट कोई बनाना है तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या यूज करोगे? आप हमेशा यूज करते हो किसका? हैव का। और इसका जो प्रेजेंट की फर्स्ट जो प्रेजेंट की फॉर्म होती है वो होती है हैज और हैव। सिंगुलर के लिए हैज यूज करते हो, प्लूरल के लिए क्या यूज करते हो? हैव। ठीक, और सेकेंड फॉर्म क्या है आपका? हैड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या है आपका? हैड। एक बात बताओ, मैंने अभी बताया ना आपको, समझो कि जब भी किसी को पास्ट बनाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो? सेकंड फॉर्म। एक बात बताओ, प्रेजेंट यदि आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो क्या यूज करोगे? बी। सही है ना? अब मान लो किसी को पास्ट बनाना है लेकिन पास्ट में भी ना कॉन्टिन्यूअस बना रहा है, तो एक बात बताओ पास्ट लगाने के लिए आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म। तो देखो क्या यूज करोगे? वाज और क्या बनाने के लिए? कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। देख रहे हो, यहीं से निकला। अब मान लो कोई भी आपका स्टेटमेंट है उसको परफेक्ट बनाना है, लाइक मान लो आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, समझो, तो परफेक्ट के लिए क्या यूज करते हो? हैव। लेकिन पास्ट बनाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या है मेरे भाई? हैड है। इसीलिए आप ना पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करते हो? हैड यूज करते हो। समझे? अब समझो, लेकिन तुम कहोगे सर एक काम कर देना प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, तो ठीक है बना लो ना, क्या दिक्कत है? तो एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट बनाने के लिए यूज करते हो हैव। तो प्रेजेंट बना रहे तो प्रेजेंट वाली ये रही फॉर्म आपकी हैज, और क्या लगा लोगे? हैव। इसीलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हो? हैज और हैव। देख रहे हो ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया आई होप सब कुछ, कि देख लो भाई साहब ये सारी चीजें ऐसे ही आपका चलता है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग ऑफ, सब कुछ बना है भाई, सब कुछ ही ना एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक रटेंगे, और जब समझ लेंगे तो सारी रटनतम विद्या ना क्या होता है जी? घटनतम होता है। ठीक है, तो रटना नहीं। आप समझो, देखो तो सिर्फ मैं इतना बताना चाहता था, याद रखो ये जो बी होता है क्या यूज करोगे? किसके लिए?
कॉन्टिन्यूअस के लिए, और ये जो आपका हैव जो फॉर्म होता है वो किसके लिए यूज करोगे, परफेक्ट के लिए। बी का जो आपका प्रेजेंट होता है वो इज एम आर होता है, सेकेंड फॉर्म वाज और वर होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। बस इतना बताना था मुझे। और इसका देख लो हैव होता है, ठीक है, वही है आपका जब परफेक्ट बनाते हैं सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब देखो, अब समझो जरा, एक बात बताओ, मैं अब इस बात पे आऊंगा कि यहाँ पे हैज के साथ बीन ही क्यों आया, ये चीजें मैं बताऊंगा। समझो, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कोई भी, मैं जरा एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ऐसे कि मैं, ठीक है समझना, मैं ऐसे बोलूं कि मैं 2 साल से, ठीक है, मैं 2 साल से, ठीक है, क्या कर रहा हूं, मैं 2 साल से ना सो रहा हूं। अरे भाई हो सकता है ना कुंभकर्ण भी तो सोया था इतना दिन, लेकिन 2 साल नहीं सोया था, आई थिंक 6 महीने। ठीक है, अब मान लो मैं बोलूं मैं 2 साल से सो रहा हूं, तो समझो समझो समझो, यहां पे मैं हूं और मैंने यहां पे तुम लोगों से बोला कि मैं 2 साल से सो रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा 2 साल पहले वो लोग काम स्टार्ट हुआ था कि नहीं, कहोगे सर हुआ था, लेकिन अभी भी तो मैं सो रहा हूं ना, तो अभी भी चल रहा है कि नहीं। तो एक बात बताओ, ये वाली जो एक्शन है वो, एक बात बताओ परफेक्ट है कि नहीं, कहोगे सर परफेक्ट है, ठीक है। और एक बात बताओ, परफेक्ट के लिए आपको पता है क्या यूज करना पड़ेगा, ये हैव, तो इसलिए यहां पे समझो, तो यहां पे सिंगुलर के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज, और प्लूरल के लिए हैव। तो देखो सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करते हो, हैज, और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हो, हैव। बोलो क्लियर है ना इतना। परफेक्ट जब ये है तो परफेक्ट के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ चाहिए, तो हमने क्या यूज कर लिया, हैज और हैव। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, ये एक्शन जो है ये चल रहा है कि नहीं, तो ये चल रहा है, तो एक बात बताओ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहां से आपको निकल के आ गया भैया, या तो इधर परफेक्ट के लिए हैज लगाना, या तो क्या लगाना, हैव। ठीक है, अब समझो, अब जब इतना चीजें क्लियर है आपको, तो एक बात बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस है, तुमको पता है कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या यूज करते हैं, बी। सही है ना भाई, कंटिन्यूअस जब भी होगा तो उसके लिए बी यूज करोगे। लेकिन एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हैज आए और जब भी हैव आए तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। एक बात बताओ, बी यहाँ पे वर्ब है तो कौन सा फॉर्म लगाओगे, तुम कहोगे सर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। देख रहे हो ना, तो इसी की वजह से ये हेल्पिंग ऑफ बना है, हैज बीन और क्या बन गया, हैव बीन। ठीक है, ये इसका पूरा हो गया। तो देखो एक्चुअल में मेरे भाई ना हेल्पिंग ऑफ यही है, हैज और हैव। ये इसी के लिए क्या आ गया है, एक मेन ऑफ आ गया जो कि बी है, क्या बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। क्लियर है इतना, अब क्लियर है ना, बस यही समझाना चाहता था मैं, इतना समझ में आ गया। अब बना तो लोगे ना बहुत इजी वे में, हाँ इजिली वही बात है, ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट। अब सब कुछ सीख लिए आप, अब समझो जरा क्या करना है, कैसे बनाना है, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है ना स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं पढ़ा रहा तो उसमें मैं पूरा डिटेल में पूरा उसको बताऊं, वो देख लेना। देखो फिर भी मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या रखते हो, सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो सबको पता है। उसके बाद आप क्या रखते हो, हेल्पिंग ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप क्या रखते हो, कहोगे सर उसके बाद हम मेन वर्ब रखते हैं। उसके बाद से आप क्या रखते हो, उसके बाद से कहोगे सर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। यही सारी बातें हुई थी, बस इतना ही रखते हैं। और क्या रखते हैं, तो आपने रख लिया सब्जेक्ट, आपने रख लिया हेल्पिंग ऑफ, आपने रख लिया मेन वर्ब, और आपने क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। यही ना करना है। देखो अब ये जो टाइम आया है, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, इस टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे, या तो सिंस, या तो क्या यूज करोगे, फॉर। वो मैं अभी पीछे बताया हूं आपको कैसे क्या क्या करना। ठीक, अब समझो इसको बनाते हैं। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, मेरा दोस्त सुबह से तालाब में मछली पकड़ रहा है, मतलब वो काम किया था सुबह पकड़ने का, अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे तो मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त का क्या कहोगे, कहोगे सर मेरा दोस्त है, तो आप कर दीजिए ना माई फ्रेंड। ठीक है, हो गया, माई फ्रेंड हो गया। ठीक है, अब मेरा दोस्त, अब क्या कहोगे सर, हेल्पिंग ऑफ आएगा। देखो सब्जेक्ट आपने रख लिया, अब क्या हो गया, हेल्पिंग ऑफ। तो हेल्पिंग ऑफ माई फ्रेंड, एक ही दोस्त है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बोलो, कहोगे सर हैज, और इसके साथ बीन भी लगा दीजिए। सही है, हैज बीन। देखो समझो, मैंने आपको एक बताया था जब भी मैं 10th पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था आपको, जब भी कॉन्टिन्यूअस कोई भी एक्शन लगातार चलता रहे तो उसके साथ मेन वर्ब की पता है कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हमेशा याद रखना आईएनजी फॉर्म। वैसे तुम लोगों को पता भी है, समझो तुम लोगों को ये भी पता है कि जब भी आपका इज आ गया, जब भी आपका एम आ गया, जब भी आपका आर आ गया, तो जब भी आपका वाज आ गया, और जब भी आपका क्या हो गया, वर आ गया,
तो ये जब मेन वर्ब इसके साथ आएगा ना एक्टिव वॉइस में, तो वहां पे क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं आप, आईएनजी फॉर्म। ये सबको पता है। तो एक बात बताओ, ये जो बी है, यहाँ पे आपने बीन यूज किया, वो बी से ही तो आया है। और बी आपको पता ना, इज एम आर वाज वर का पप्पा है कौन, बी। समझे चीज को? तो आया है तो भैया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, आपको भी पता है ये। तो आप क्या करेंगे, माय फ्रेंड हैज बीन। अब देखो मेन वर्ब का मतलब ये देखो एक्शन क्या कर रहा है, तो कहोगे सर पकड़ रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर पकड़ने का क्या होता है, कैच, और हमको आईएनजी लगाना है तो हम क्या कर देंगे, कैचिंग। माय फ्रेंड हैज बीन कैचिंग। अब देखो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट, इसी से मेन वर्ब से क्वेश्चन कर लेना, व्हाट, या फिर क्या लगा के, हुम लगा के। ये ना बोले थे भैया मेरा दोस्त ना सुबह से तालाब में मछली पकड़ रहा है। अच्छी से पूछो कैचिंग व्हाट, क्या पकड़ रहा है, तो कहोगे सर मछली पकड़ रहा है। कहाँ गया देख लो। तो कैचिंग क्या, मछली, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे, द फिश। सही है, यानी माय फ्रेंड हैज बीन कैचिंग द फिश। सही है। अब देखो जो बाकी के बच जाएंगे ना, उसको क्या करना है, उसको लिख लेना आपको, ठीक है। तो अब पकड़ रहा था क्या, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच गया क्या, बच गया ये देखो सुबह से। तो एक बात बताओ, सुबह से, समझना ध्यान से, क्या सुबह से दिन का पार्ट है सुबह? कहोगे सर दिन का पार्ट है, तो दिन के पार्ट के लिए क्या लगाते हो, सिंस लगाते हो। मैंने आपको बताया था ट्रिक में। तो आप क्या लगा लोगे, सिंस। अब क्या हो जाएगा, सुबह का मॉर्निंग। देखो कितना आराम से बन गया। बस भाई साहब फुल स्टॉप लगा लो, खत्म कहानी इसका, ठीक है। इस तरह से आपको फ्रेमिंग करना है इसका, ठीक है। अब समझो, अब इसी को समझो क्या कह रहा है, अरिजीत सिंह कई घंटों से गाना गा रहे हैं। तो अरिजीत सिंह कई घंटों से गाना गा रहा, मतलब उनका गाना गाने का जो काम है ना, वो कई घंटे पहले स्टार्ट हुआ था, तो अभी भी गा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक बात बताओ, सब्जेक्ट सबसे पहले, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे अरिजीत, ठीक है। अब क्या लिख लोगे, अरिजीत सिंह, ठीक है, अरिजीत सिंह। अब ये भी सिंगुलर, तो इसके साथ भी क्या लगा लोगे, हैज। अब फिर क्या आ जाएगा, बीन। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो यही हो रहा है गाने का। तो कहोगे सर सिंग का मतलब क्या होता है, सिंग का मतलब होता है गाना, और इसी में क्या करोगे, आईएनजी लगा लोगे, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। यानी होगा अरिजीत सिंह हैज बीन सिंगिंग व्हाट, क्या गा रहा है, तो कहोगे सर गाना, तो सिंगिंग अ व्हाट, सॉन्ग। ठीक है, हो गया, सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा यहाँ पे कर लो एक कर लो, एक कर लो, एक एक एक, ठीक है। तो एक गाना गा रहा है, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब कहोगे सर कई घंटों से, एक बात बताओ, कई घंटों से, क्या ये टाइम आपको पता है, क्या पॉइंट का, क्या आपको कोई पॉइंट पता है कि ये आपका एक्शन जो है ये इसी टाइम से स्टार्ट हुआ, तो ये कई घंटों से गा रहा है, पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है, एक बात बताओ, और वैसे भी तो वहां पे आपको क्या लगा देना है, फार लगा देना। फार क्या हो जाएगा, मेनी आवर्स होगा ना, कई घंटों से क्या लिखोगे, आवर्स लिख लोगे, फुल स्टॉप लगा लो, खत्म। ठीक है, वैसे भी कई घंटे को आप कैलेंडर में नहीं देख सकते, ऐसे भी आप पहचान सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि मैं होली से, समझना, चिकन नहीं खा रहा हूं ना, समझो। तो सब्जेक्ट लगा लो आई, और आई के साथ तुम लोगों को पता है क्या आता है, हैव। ठीक है, अब समझो एक्स्ट्रा एक चीज आया यहाँ पे, वो चीज क्या है, ये नहीं। मैं यही बोल रहा हूं ना कि पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब समझो जरा, जब भी आपका ये नाट आता है तो याद रखो, जब भी आपका ये मेन वर्ब आएगा ना, मेन वर्ब के पहले ही आपका क्या आता है, नाट आता है। मैंने बताया था, सब में आता है ये चीजें, समझो। तो एक बात बताओ, मैंने अभी बताया ना कि ये जो आपका बी होता है, बी, ये बी आपका क्या होता है, एक मेन वर्ब है। तो जो सबसे पहले मेन वर्ब आएगा उसी के पहले आपको नॉट यूज करना है। तो इसके बाद से, हैव के बाद से तो बीन लगाओगे आप, लेकिन उसके पहले नॉट है, तो यहीं पे क्या करना पड़ेगा, आपको नटियाना पड़ेगा, यानी आप लगा लोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन, यानी होगा आई हैव नॉट बीन। अब मेन वर्ब देखो क्या हो रहा है, तो कहेगा सर खाने का, लेकिन आपको पता है ना कौन सा फॉर्म आएगा, तो कहोगे सर हाँ पता है, एनजी तो आता है, तो क्या कर लोगे, ईटिंग व्हाट, क्या नहीं खा रहा हूं, तो कहोगे सर चिकन, तो लिख लो ना चिकन, क्या दिक्कत है, हो गया चिकन। अब क्या करा, होली से, तो एक बात बताओ, कैलेंडर में होली को देख सकते हो, कहोगे सर देख सकते हैं, तो क्या लगा लो, सिंस, और सिंस के बाद से यहाँ पे क्या लगा लो, होली, और लास्ट में कर लो फुल स्टॉप, बन गया। ये पूरा आपका क्या है जी, स्ट्रक्चर है इसका, समझ रहे हो ना चीज को। तो ये देख लो, इतना इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये क्या है, क्या तुम 4 सालों से पढ़ रहे हो। अच्छा यहाँ पे देखो बकुली रहेगा, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क। देखो अब मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ये जो क्या जब भी आ गया, ठीक है, तो जब भी ये क्या आ गया ना भाई, तो इसके जगह पे तुम कुछ मत करना, हेल्पिंग अब रख लेना, बस इतना सा काम कर लेना, ठीक। तो समझो,
अब क्या करोगे, अब क्या है तो देखो, लेकिन हेल्पिंग अब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब तुम का मतलब क्या है, तो तुम का मतलब कहोगे सर यू है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा, तो यू है तो यू तो प्लूरल माना जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, कहोगे सर हैव आ जाएगा, ठीक है। हैव आ गया ना। अब देखो सबसे पहले भी हैव आ जाएगा, उसके बाद इसी सब्जेक्ट को रख लेना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, और यहाँ पे क्या फिर लगा लेना, तुम बीन लगा लेना, ठीक है। बस हो गया, हैव यू बीन। अब यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, यही पढ़ाना, तो यहाँ पे कहोगे सर टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, क्या हो जाएगा, टीचिंग व्हाट, क्या पढ़ा रहा, क्या, अच्छा क्या तुम सालों से पढ़ा रहे हो, अच्छा क्या पढ़ा रहे हो, मिला कुछ नहीं, किसे पढ़ा रहे हो, नहीं कुछ, ये नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, आगे लिख लो सालों से। ओ भाई साहब, सालों से आपको टाइम पता ही नहीं है कब से पढ़ा रहे हो, सालों से कह रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, क्या लगाना है, फार लगाना है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, फार, ठीक है। अच्छा सालों का पता है क्या लिखता है, सेंचुरीज, ठीक है, ये ले लो सेंचुरीज, वो ब्रदर इन लॉ वाला नहीं है, ठीक है, सेंचुरीज हो जाएगा, लास्ट में क्या लगाओगे, बकला, सॉरी इंट्रोगेशन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट समझो ये क्या कह रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। देखो जरा ये देखना, ये कह रहा है कि हम सालों से, ठीक है, देखो ये कह रहा है कि हम सालों से, ठीक है, नदी में क्यों नहीं नहा रहे हैं। तो याद रखो मैंने बताया था आपको WH जब भी आता है अपने तुरंत बाद क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब, और WH सबसे पहले आएगा, तो क्यों WH है, तो क्या करोगे सबसे पहले WH, तो क्यों का क्या लिखोगे, वाई, हो गया। वाई अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हम है, प्लूरल है, तो क्या लगा लोगे, हैव, ठीक है। देखो हो गया सब्जेक्ट, तो अब यहाँ पे क्या लगा लोगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका, वी होगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो सबसे पहले आप ये कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपने रख दिया, नहीं लगाना, ठीक है। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब सबसे पहले तुम लोगों को पता है ना, बी आएगा, तो बीन रखो जरा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीन है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हैव के अकॉर्डिंग आएगा, अब इसके अकॉर्डिंग इसका मेन वर्ब आएगा, कहाँ गया, ये नहाने का, तो आप क्या लिख लोगे, बा, और क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, बाथिंग, यानी वाई हैव वी बीन बाथिंग, ठीक है, हम नहा रहे हैं किसमें जी, नदी में। तो अब देखो लेकिन कह रहा है कि सालों से, तो आप लिख लो, कोई इशू नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन द रिवर, ठीक है, नदी में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सालों से, तो सालों से का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे फार लगेगा, क्योंकि टाइम एग्जैक्ट नहीं है, तो फार ईयर्स हो जाएगा, सालों से। अब समझो एक चीज और देखना, आप चाहो तो पहले इसको रख सकते हो ऐसे भी, फॉर ईयर्स, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई हैव वी बीन बाथिंग, ठीक है, फॉर ईयर्स इन द रिवर, तो आप दोनों या तो इसको इधर कर सकते हो या तो इधर, दोनों वो करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप क्लियर है आपको पूरी तरीके से। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, प्रेजेंट नहीं पास्ट पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाला हूं, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसी यदि वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, और बताओ उनको कि हाँ इससे पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।